ऐसा कंडीशन उस रुबिडियम के फ्लूइड पर लेजर बीम डाल के बनाया जा रहा था। और फिर इस अवस्था में रुबिडियम के इस फ्लूइड से भाप जैसा पदार्थ निकलने लगा। असल में इस भाप के रूप में वहां से हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकल रहे थे। रुबिडियम एटम्स अनस्टेबल होकर बड़े तेजी से ऑसिलेट होने लगे, जैसे कि उन्हें आगे पीछे धक्का दिया जा रहा हो। और फिर उनके स्पिन करने का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। और फिर आखिरकार उन्हें वो मिला जो उन्हें एग्जैक्टली चाहिए था। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का मास यानी कि द्रव्यमान 10 किलोग्राम या फिर 2 किलोग्राम हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इस चीज का मास -2 किलोग्राम या फिर -10 किलोग्राम है? क्या ये संभव हो सकता है? और अगर ये संभव है तो ये चीज जिसके पास नेगेटिव मास है वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिएक्ट करेगी? अगर हम किसी चीज के मास क्वांटिटी के सामने नेगेटिव साइन लगाते हैं, हालांकि सामान्य तौर पर ऐसे किसी चीज का हमारे वास्तविक दुनिया में होने को हम असंभव मानते हैं, लेकिन फिजिक्स के इक्वेशंस में ऐसा हो सकता है। फिजिक्स के सभी सिद्धांत अच्छी तरह से काम करेंगे अगर उनमें रहने वाली मास क्वांटिटी नेगेटिव भी हुई तो। नेगेटिव मास का इस दुनिया में होना किसी भी फिजिक्स के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, मगर जब किसी नेगेटिव मास वाले चीज पर ये फिजिक्स के लॉस अप्लाई होंगी तो इस दुनिया में उनका बिहेवियर कैसा होगा? हमारे नॉर्मल दुनिया में जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो आगे मूव करता है। यहाँ फिजिक्स का एक सरल नियम अप्लाई हो रहा है, F = ma, यानी कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी उसके एक्सेलरेशन और मास का प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यानी कि दोनों के पास डायरेक्शन है। हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में ये चीज एक्सेलरेट भी होगी और मूव भी करेगी। लेकिन यहाँ जो चीज है उसका मास नेगेटिव है, तो जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो आगे मूव करने के बजाय हमारे ही तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी कि जब हम किसी नेगेटिव मास वाले चीज को आगे पुश करेंगे तो वो हमारे ही तरफ आएगा। नेगेटिव मास वाले ऑब्जेक्ट्स, अगर ऐसी कोई चीज सच में है तो उसके पास ग्रेविटी नहीं बल्कि होगा एंटी ग्रेविटी। अगर पृथ्वी के सतह पर कोई नेगेटिव मास वाला ऑब्जेक्ट लाया जाए तो वो नीचे की तरफ गिरने के बजाय ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अगर सेम साइज वाले दो चीजों को करीब लाया जाए जिसमें से एक का मास नेगेटिव हो और दूसरे का पॉजिटिव, तो उनका बिहेवियर बड़ा अजीब सा होगा। नेगेटिव मास वाला ऑब्जेक्ट पॉजिटिव मास वाले को रिपेल करेगी, जबकि पॉजिटिव मास वाला ऑब्जेक्ट नेगेटिव मास वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। यानी कि दोनों ही चीज एक ही डायरेक्शन में इक्वल फोर्स और एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेंगी, और अगर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो दोनों ही ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगी। ये सब तो बस थ्योरीज हैं, मगर क्या हमारे ब्रह्मांड में कहीं पर ऐसी कोई चीज असल में है? नेगेटिव मास वाले किसी ऑब्जेक्ट को बना पाना हमारे लिए कितना मुश्किल है। 2017 से पहले इसे कम्प्लीटली नामुमकिन माना जाता था, लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये पूरी तरह मुमकिन है। इस बहस में क्रांति आने का कारण है वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट्स के द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट। उनका दावा है कि उन्होंने इसे बना लिया है, और वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था। रिसर्चर्स ने लेबोरेटरी के अंदर लेजर्स की मदद से रुबिडियम के परमाणुओं को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तक ठंडा किया, यानी कि लगभग -459 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इसके परिणाम स्वरूप रुबिडियम एक ऐसे स्टेट में पहुंच गया जिसे हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। भारतीय भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि इस कंडीशन में पहुंचने के बाद उसके अंदर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं, जिससे कि उनका बिहेवियर वेव्स की तरह हो जाता है। फिर इसके बाद सभी पार्टिकल्स एक साथ एक ही रेट में एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ऐसे किसी फ्लूइड को सुपर फ्लूइड कहा जाता है, जिनके अंदर
विस्कस फ्रिक्शन की मात्रा एकदम जीरो होती है और फिर इस अवस्था में रूबिडियम के इस फ्लूइड से भाप जैसा पदार्थ निकलने लगा। असल में इस भाप के रूप में वहां से हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकल रहे थे, जिससे कि इस फ्लूइड मटेरियल को और भी ज्यादा ठंडा होने में मदद मिली। ऐसा कंडीशन उस रूबिडियम के फ्लूइड पर लेजर बीम डाल के बनाया जा रहा था। लेजर्स की मदद से ये फ्लूइड ऐसे केंद्रित होकर रह रही थी जैसे कि किसी प्याले में हो और उसका आकार 100 माइक्रोन से भी ज्यादा छोटा था। लेकिन अब भी रूबिडियम का मास पॉजिटिव ही था। फिर उसे नेगेटिव बनाने के लिए साइंटिस्ट्स उस पर और ज्यादा लेजर्स प्रयोग करने लगे और फिर आखिरकार उन्हें वो मिला जो उन्हें एग्जैक्टली चाहिए था। रूबिडियम एटम्स अनस्टेबल होकर बड़े तेजी से ऑसिलेट होने लगे, जैसे कि उन्हें आगे पीछे धक्का दिया जा रहा हो और फिर उनके स्पिन करने का डायरेक्शन ही चेंज हो गया और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। यही था वो एक्सोटिक मैटर जिसे जब आगे की तरफ धकेला जाता था तब वो पीछे की तरफ एक्सेलरेट होती थी। मगर उन एटम्स का ये कंडीशन कुछ ही समय के लिए रहा। जल्द ही रूबिडियम एटम अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया। हालांकि कुछ साइंटिस्ट्स इसे सच नहीं मानते, लेकिन असल में उस नेगेटिव मास को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी ये मानते थे कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसा कोई ना कोई जगह जरूर होगा जहाँ पर मास डेंसिटी नेगेटिव में होगी और इस नेगेटिव मास के आविष्कार से अब भौतिक विज्ञान में एक अलग ही क्रांति आने वाली है।